अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 9 की बायोलॉजी में सेलुलर ऑर्गेनलीज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने कुछ ऑर्गेनलीज को डिस्कस किया भी। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसकी ऑकरेंस, इसका नेचर, इसके फंक्शंस क्या क्या है। सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर इसका है माइटोकॉन्ड्रियन, और टिनी बॉडीज ऑफ वेरिंग शेप, सिलेंड्रिकल है, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल, एंड साइज इसका है 0.2 माइक्रोमीटर्स टू 2 माइक्रोमीटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये रॉड शेप्ड सेलुलर ऑर्गेनलीज हैं ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स which take part in the Krebs cycle. So aerobic which where the respiration takes place in presence of ऑक्सीजन और एयर, उनको हम एरोब्स बोलते हैं। सो एरोबिक यूकैरियोट्स जो है उनमें ये रॉड शेप्ड ऑर्गेनलीज होती हैं, जो क्रिब्स साइकिल एक साइकिल है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कॉमनली कॉल्ड एज द पावर ऑफ द सेल, इसको हम यूजुअली पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इनमें एंजाइम्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, टोटल ब्रेक डाउन जो फूड का होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके लिए जितने भी एंजाइम्स की नीड होती है वो इन माइटोकॉन्ड्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, एंड द रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और विच आर नेसेसरी फॉर द टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फॉर द टोटल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब फूड का ब्रेक डाउन होता है then there occurs the release of high amount of energy in the form of ATP energy currency of the cell, adenosine triphosphate. So it is bounded by two membranes. इस माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो है वो वेरी करता है 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर्स तक, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, दो लेयर्स हैं। इनर मेम्ब्रेन्स जो इसकी है उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड देयरफॉर हैव द एरिया सेवरल टाइम्स द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। सो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ और पोर्स, उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है इनवर्स टू फॉर्म क्रिस्टिया। और ये जो फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, इस फोल्डिंग की वजह से इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो है इट इज डबल ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें इनवर्ड फोल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनको हम क्रिस्टिया बोलते हैं। क्रिस्टिया जो है इनमें ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो पार्शियली एम्बेडेड होते हैं इस मेम्ब्रेन में। Mitochondria enclose a matrix having DNA, ribosomes and enzymes. DNA और ribosome जो है make the mitochondria semi-autonomous as they are able to manufacture some of their own proteins and enzymes. जो इस माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और राइबोसोम्स होते हैं उन्हीं की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने लिए कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स को बनाती है, इसलिए उसको हम इसलिए इन्हीं की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट्स ऑल्सो ऑटोनॉमस, क्योंकि अपने एंजाइम्स और प्रोटीन्स कुछ कुछ खुद भी बना सकती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखें ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन। ये देखो यहाँ पे फोल्डिंग्स हैं। सो ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम क्रिस्टिया बोलते हैं, इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टिया वगैरह ये इसका स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट जो इसमें है दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं दे आर लार्ज सेल ऑर्गेनलीज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन ये है कि सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्लांट्स में है, मिनरल्स वगैरह है, उनकी सिंथेसिस और उनकी स्टोरेज में इनका फंक्शन है। प्लास्टिड्स जो है दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। दो तरह के हैं, एक तो है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है दे आर कलरलेस प्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर्ड प्लास्ट्स हैं यूजुअली, प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड्स है, और क्रोमोप्लास्ट
जो हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स है, और ये जो लिकोप्लास्ट हैं ये यूजुअली एल्यूरोप्लास्ट हैं या इलोप्लास्ट हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो है इनमें ग्रीन कलर है या नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स हैं, ये डिफरेंट कलर्स के हैं। देखिए डिफरेंस है लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की। ये कलरलेस है, ब्राउन और रेडिश इन कलर, सिलेंड्रिकल टू राउंड इन शेप, रेगुलर इन शेप, फाउंड इन एक्सपोज सेल में यूजुअली, अनएक्सपोज सेल में यूजुअली होता है, और ये एक्सपोज जो सेल एक्सपोज टू सनलाइट और अनएक्सपोज सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड, डू नॉट स्टोर फूड, कैन चेंज टू अदर टाइप्स, इट प्रोवाइड्स कलर्स टू द कलरेशन ऑफ ऑर्गन। सो प्लास्टिड्स जो है ये सेल ऑर्गेनरीज है, लार्ज सेल ऑर्गेनरीज जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और इनका फंक्शन है स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट जो इसमें है that is chloroplasts, kitchen of the cell, bounded by two membranes. Inside of chloroplast is clearly marked into a colorless matrix called stroma and membranous system called as grana. So chloroplast जो है इनकी दो मेम्ब्रेन है, इसको हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। टू मेम्ब्रेन्स है, एक तो इनर वाली मेम्ब्रेन है, कलरलेस मैट्रिक्स है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, एंड मेम्ब्रेनियस सिस्टम, इसमें अंदर और मेम्ब्रेन्स को हम ग्राना बोलते हैं। ईच ग्रैनम कंसिस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंडेड फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड एज थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड जो है पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड्स है, फाइकोबिलेंस वगैरह उस थैलेकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज द किचन ऑफ द सेल। देखिए जो प्लास्टिड्स हमने पढ़े उसका फंक्शन था कि सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड अट्रैक्ट द एनिमल्स टू हेल्प इन पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर्सल। सो क्रोमोप्लास्ट जो है कलर पिगमेंट है जो फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और उनकी वजह से वहां पे पॉलिनेशन होती है। वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह वो इंसेक्ट्स जो है लेते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है। लिकोप्लास्ट जो है ये लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, दीज आर द प्लास्टिड्स, दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को टू मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है इट्स बीइंग कंज्यूम्ड इन कंबशन एंड रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट्स प्रोड्यूस्ड इन द टू प्रोसेस। Chloroplast maintain the balance of two gases by absorbing carbon dioxide and oxygen in photosynthesis. So ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होता है जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। सो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन रखना, कितना एब्जॉर्ब करना है कितना रिलीज करना है, वो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है। नेक्स्ट जो इसमें है दैट इज राइबोसोम्स, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स जो है इट इज अ स्मॉल नेक्ड ऑर्गेनली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ एनिमल्स एंड सम लोअर प्लांट्स। ठीक है, इट हैज अ शीथ ऑफ स्पेशल साइटोप्लाज्म, इसको हम सेंट्रोफेयर बोलते हैं, सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं। इट इनक्लोजेस टू माइक्रोसिलेंडर्स कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स, two centrioles like right angles to each other. It has 9 triplet fibers। ठीक है, और ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये यूजुअली प्लांट्स में और कुछ लवर प्लांट्स में पाए जाते हैं, और इनमें क्या होता है कि इनका फंक्शन है ये हेल्प करते हैं प्लांट्स में इन डिवीजन, इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ एनिमल सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, और दूसरा इसका फंक्शन है प्लांट्स में सेल डिवीजन इन प्लांट सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स पोलर कैप्स फॉर द स्पिंडल बंडल। सो इनका फंक्शन जो है दैट इज यूजुअली इन द सेल डिवीजन, मोस्टली इन एनिमल्स एंड इन सम लवर प्लांट्स। फिर है वैक्यूल्स, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड नॉन साइटोप्लाज्मिक सैक्स हैं जिनमें नॉन लिविंग सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स हैं वैक्यूल्स के, सैफ वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सैफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। द फ्लूइड फिल्ड कंटेंट ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड एज अ सेल सैप और टोनोप्लाज्म, और रिसेंटली डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिपोर्टेड इन वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल। सो ये वैक्यूल्स जो है फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड फिल्ड कंटेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन के, या इनको हम स्टोरेज सैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और रिसेंटली इनमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी डिस्कवर किए गए हैं इन केस ऑफ प्लांट्स।
Now the difference between the plant cell and the animal cell. देखिए प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट, एनिमल सेल्स जो हैं इनमें सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट। इनमें वैक्यूल्स लार्ज एंड लेस होते हैं, इनमें वैक्यूल्स स्मॉल और बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें न्यूक्लियस एक साइड में पाया जाता है, इनमें न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में सेल रिजिड होता है, एनिमल सेल्स में सेल फ्लेक्सिबल होता है। प्लांट सेल्स में गोल्गी जो है यूजुअली डाइकोटोसोम्स में होता है, इसमें डाइकोटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स। इसमें लार्ज इन साइज है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स स्मॉलर इन साइज हैं। प्लांट सेल स्टार्च इसमें स्टार्च स्टोर होती है और एनिमल सेल में जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, इट्स द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। So this was all about the various organelles which are present inside the plant or animal cell.